अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज मुझे पूरे तफसीली नोट जो है ना वो बताना है, क्योंकि इस वीकेंड पे मैं ये सोच रही थी, जब मैं योगा कर रही थी, जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जब मैं वेट लॉस मसाजेस के लिए थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपने आप का ख्याल रखने के लिए। ज़ाहिर बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई हैं और अब मैं स्ट्रगल कर कर के वहाँ पहुँच गई हूँ कि जहाँ मैं अपने ऊपर तवज्जो दे सकती हूँ। लेकिन मैं कभी कभार ये सोचती हूँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मेरी हम उम्र हैं और जो मतलब लाइक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एज वाइज लगती हैं। उसकी रीज़न ये कि उनको अपना ख्याल रखने का मौका नहीं मिलता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप एक हाउसवाइफ को देखते हैं तो एक हाउसवाइफ को आप एक हल्का ले लेते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी इतनी आसान होगी, 4 तो काम है, सोती रहती होंगी। लेकिन जब मैंने पूरा एनालाइज किया, हर काम की अपनी एक टेक्निक है। अगर कपड़े धो रही हैं तो रंगीन अलग और सफ़ेद कपड़े अलग, कोई रंग छोड़ने वाले कपड़े अलग। कुछ कपड़ों को हाथ से धोना है, कुछ कपड़ों का बुर निकल आएगा तो उनको बस डुबा के निकाल देना है। अब आप सोचिए, सर्दियां करीब हैं तो सर्दियां जब आ जाएंगी तो कपड़े धोने का काम मज़ीद और बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्म कपड़े धोना आसान नहीं होता। फिर उसी तरह अगर आप खाना पकाने की बात करते हैं, आपको लगता होगा कि भाई 2 सालन बनाए, एक साथ गई, झट किचन में गई, वापस आई और हो गया काम। जी नहीं, प्याज कितने तेज़ फ्राई करने हैं, प्याज को कौन सी कलर का रखना है, नमक तेज़ ना हो जाए, ना हल्का हो, क्योंकि ऊपर से जब नमक डालते तो कहते हैं अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उसी तरह चावल भी बहुत दबे हुए ना हो, बहुत खड़े हुए ना हो, उसके एक तनी होनी चाहिए पर्टिकुलर, जिसकी वजह से वो पूरी चावल की डिश अच्छी बने। अगर आप आटा गूंदने को ले लें तो ऐसा नहीं होता। खुद को पता है आपको कि रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। घर में आटा गूंदना, कितना गूंदा होना चाहिए, रोटी किस तरह की बनी होनी चाहिए, कच्ची, मोटी, पतली, ये सारी चीज़ें। एक घर की घरेलू औरत होना, साफ़ सफाई को लेकर सारी चीज़ें आसान नहीं होती, मुश्किल होती हैं। मतलब लाइक आप अगर चलें, घर के कामों के अलावा अक्सर घरेलू माएँ बच्चों की पढ़ाई में भी उनकी हेल्प करती हैं। कोई एक बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो कोई एक बच्चा उर्दू में कमज़ोर है, किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आपको सबको अलग अलग तरीके से तवज्जो देनी पड़ती है। कहाँ टाइम रहता है उस लड़की, उस औरत को जो शीशे के सामने से जगह ही नहीं छोड़ती थी शादी से पहले, और अब पूरे पूरे दिन मुंह धोए बगैर गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता बालों में कंघी की है या नहीं, घर में कौन सी शलवार कौन सी कमीज़ के साथ पहनी है। मेरी अम्मी को मैंने देखा था एक दफ़ा, तो वो लाइक उल्टी कपड़े पहन के ही निकल गई थी, इतनी काम में बिज़ी, इतनी स्ट्रगल, इतनी लाइफ में हर चीज़ के ऊपर ख्याल रखना। ख़वातीन को कभी कभार होश ही नहीं रहता कि वो शायद जल्दी में ज़्यादा खा गई हैं, शायद वो जल्दी में खाना भी भूल गई है, खाना भी खाया है कि नहीं, शायद वो जल्दी में फटे हुए कपड़े पहन के चली गई हैं, या तुरपाई नहीं हुई हुई है, या कॉम्बिनेशन नहीं है कपड़ों का। उन्हें अपने बालों को, अपने आईब्रोज़ को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन को अब ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो तवज्जो नहीं दे पाती, और उसके बाद फिर ये हाल होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो वाली चीज़ होती है कि आप बुशरा अंसारी को ले लीजिए और बुशरा अंसारी के बराबर की कोई हम उम्र खातून होगी, उनको खड़ा कर दीजिए, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। अगर आप अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप अच्छे टाइम को मैनेज कर सकती हैं सलीके से, तो शायद आप कुछ ऐसे लगें जैसे हमारे आज 3 सेलिब्रिटीज़ लगेंगे, मगर उनकी हमउम्र ख़वातीन आप दूसरी तरफ देखेंगी, उसके बरक्स उन्होंने बहुत सारी मैं मानती हूँ बहुत हार्डवर्क किया होगा ज़िंदगी में, लेकिन अपने आप पे कोई वर्क नहीं किया। अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो मेंटली रिलैक्सेशन हो, चाहे वो फिज़िकल रिलैक्सेशन हो। अपने आप को तवज्जो देना ज़रूरी होती है, और ये मैं आपको बारहा समझाती हूँ। तो आप किसी से कम नहीं, आप हसीन तरीन हैं,
लेकिन पहले आपको इसको खुद मानना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाऊंगी आज के प्रोग्राम से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।